Welcome students. I hope you all will be fine. Today we will discuss हिज्जत मूवमेंट 1920 एंड नेहरू रिपोर्ट 1928. ठीक है, आज हम हिज्जत मूवमेंट को और नेहरू रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी विल डिस्कस हिज्जत मूवमेंट एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेहरू रिपोर्ट. लेट्स स्टार्ट. हिज्जत मूवमेंट 1920. स्टूडेंट्स एज ए MCQs आपसे पूछा जा सकता है व्हेन वाज हिज्जत मूवमेंट स्टार्टेड. तो इसका आंसर बनेगा 1920. ठीक है, ये डेट आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है. आइए अब देखते हैं कि हिज्जत मूवमेंट क्या थी. इन 1920 फ्यू रिलीजियस स्कॉलर्स गेव फतवा एंड सब कॉन्टिनेंट वाज डिक्लेयर्ड दारुल हर्ब. ठीक है, 1920 में कुछ रिलीजियस स्कॉलर ने, मजहबी स्कॉलर्स ने ये फतवा जारी कर दिया कि सब कंटिनेंट दारुल हर्ब है. हर्ब कहते हैं वार को, जंग को. उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि सब कंटिनेंट दारुल हर्ब है, जंग की जगह है. उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? देखिए स्टूडेंट्स, पहली जंग अज़ीम में, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी उसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे. ब्रिटिशर्स को फतह नसीब हुई थी टर्की और जर्मनी के ख़िलाफ़. तो जब ऐसा हुआ तो फिर मुसलमानों ने टर्की की खिलाफत को कायम रखने के लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दी. ठीक है, और ऑब्वियसली जब इन्होंने मुसलमानों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की तो वहाँ पे जंग का ही सीन था. ऐसे ही था कि वहाँ पे जंग हो रही है, इसलिए कुछ स्कॉलर्स ने कह दिया कि सब कंटिनेंट दारुल हर्ब है, जंग की जगह है, यहाँ मुसलमान को नहीं रहना चाहिए. मुस्लिम शुड नॉट लिव अंडर ब्रिटिश रूल. ठीक है, इन्होंने कहा कि मुसलमानों को ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहना चाहिए एंड दे शुड माइग्रेट टू दारुल इस्लाम, कि मुसलमानों को दारुल इस्लाम मूव कर जाना चाहिए. तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए फिर थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम सोल्ड देयर बिलोंगिंग्स, के हज़ारों मुसलमानों ने अपनी बिलोंगिंग्स यानी कि अपनी जायदादें बेच दी और वो अपनी जायदादें बेच कर माइग्रेटेड टू अफ़गानिस्तान. उन्होंने अफ़गानिस्तान की तरफ वो माइग्रेट कर गए. उन्होंने मुसलमानों ने अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत कर दी और अपने सारे बिलोंगिंग को बेच के वो अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत कर दी. लेकिन क्या हुआ, जब वो वहाँ पहुँचे द अफ़गान गवर्नमेंट डिनाइड देयर एंट्री. अफ़गान गवर्नमेंट ने उनको एंटर नहीं होने दिया, उनको एंटर होने की परमिशन ही नहीं दी अपने कंट्री में. फिर देन दे वर फोर्स टू गो बैक. उनको इस बात पे फोर्स किया जा रहा था कि वो सब कंटिनेंट में, यानी कि मुसलमान जो हैं वो सब कंटिनेंट में दोबारा वापस चले जाएं. व्हेन दे केम बैक देयर वाज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन फॉर देम. जब वो मुसलमान सब कंटिनेंट में वापस आए तो उनके लिए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन थी, तबाही थी. वो इसलिए कि देखिए स्टूडेंट्स, जब वो मुसलमान अपना सब कुछ माल असबाब जायदाद सब कुछ बेच के सेल करके वो अफ़गानिस्तान चले गए थे, लेकिन अफ़गान गवर्नमेंट ने उन्हें एंटर ही नहीं होने दिया. अब मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था, ना रहने की जगह थी, तो कुछ भी नहीं था उनकी, तो उनके लिए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन थी. तो देन फिर क्या हुआ, खिलाफत वाज एंडेड, यानी कि जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की गई तो मुसलमान, एक तरफ तो हिज्जत मूवमेंट थी और दूसरी तरफ खिलाफत मूवमेंट थी. तो फिर इस सारे सूरत हाल को, सारे सिनेरियो को देखते हुए खिलाफत को एंड कर दिया गया. और ये खिलाफत किसने एंड की थी? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क. ये जो थे, ये मॉडर्न जो टर्की के बानी थे, कि टर्की के फाउंडर थे, इन्होंने फिर खिलाफत को एंड कर दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी हिजरत मूवमेंट. मैं इसको अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 1920 में कुछ स्कॉलर्स ने, रिलीजियस स्कॉलर्स ने ये फतवा जारी कर दिया कि सब कंटिनेंट दारुल हर्ब है, मुसलमानों को दारुल इस्लाम की तरफ मूव कर जाना चाहिए. लेकिन जब मुसलमान अपनी बिलोंगिंग्स, अपना सब कुछ सेल करके अफ़गानिस्तान की तरफ मूव कर गए तो अफ़गान गवर्नमेंट ने उन्हें एंटर ही नहीं होने दिया और उन्हें इस बात पे मजबूर किया गया कि वो सब कंटिनेंट में वापस चले जाएं. लेकिन जब मुसलमान सब कंटिनेंट में वापस आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, ना उनके पास रहने के लिए जगह थी, कुछ भी नहीं था. फिर सारे सिनेरियो को देखते हुए खिलाफत को एंड कर दिया गया. ठीक है, और इस खिलाफत को मॉडर्न टर्की के जो फाउंडर थे उन्होंने इस खिलाफत को एंड किया था. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु डिड एंड द खिलाफत मूवमेंट. ठीक है, हु डिड एंड द खिलाफत, की खिलाफत को किसने एंड किया था? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने. ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा.
तो ये हिजरत मूवमेंट जो है ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। आइए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, एज ए एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, व्हेन वाज नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड। नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन 1928। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि बेसिकली नेहरू रिपोर्ट थी क्या। नेहरू रिपोर्ट में लखनऊ पैक्ट को कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल लखनऊ पैक्ट एंड रिफ्यूज सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है स्टूडेंट्स, लखनऊ पैक्ट बेसिकली यही था कि मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का फर्स्ट टाइम जॉइंट सेशन हुआ था और फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने मुसलमानों को माइनॉरिटीज़ एक्सेप्ट किया था और मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट के मुताबिक उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, कांग्रेस ने इस बात को मान लिया था, लेकिन ऑब्वियसली जब नेहरू रिपोर्ट में लखनऊ पैक्ट को कैंसिल किया गया तो मुसलमानों का जो सेपरेट इलेक्टोरेट से भी रिफ्यूज़ कर दिया गया है। And refused all the reservations which Muslims considered important for their development and survival। मुसलमानों की वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात को, उनकी सारी बातों से इनकार कर दिया गया जो कि मुसलमान अपनी तरक्की के लिए, अपनी बका के लिए बहुत ज़रूरी समझते थे। ठीक है, मुसलमानों के सारे तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया गया, उनकी सारी बातों को मानने से इनकार कर दिया गया जो कि वो अपनी तरक्की बका के लिए ज़रूरी समझते थे। एंड इस वजह से इन दोनों कौमों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान बेसिकली ऑब्वियस इन दोनों का जो रिलेशन था वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था नेहरू रिपोर्ट। इसको भी आपने एज अ शॉर्ट, आपकी बुक में ये बहुत शॉर्ट टॉपिक दिया गया है, इसको भी आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। तो मैं नेहरू रिपोर्ट को अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नेहरू रिपोर्ट में लखनऊ पैक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया और सेपरेट इलेक्टोरेट से रिफ्यूज़ कर दिया गया एंड मुसलमानों के उन सारे तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया गया जो कि मुसलमान अपने तरक्की और बका के लिए ज़रूरी समझते थे। फिर एज अ रिज़ल्ट दोनों नेशंस के दरमियान इनका जो रिलेशन था वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। थैंक यू सो मच।